प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गोवा के एक दिवसीय दौरे पे हैं। दौरे की शुरुआत महाराष्ट्र के अहमदनगर के साईं बाबा शिरडी में मौजूद साईं बाबा के मंदिर से की है। प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में मौजूद हैं। मंदिर परिसर में पूजा दर्शन के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। वह मंदिर में नए दर्शन कतार परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा भगवानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। शिरडी महाराष्ट्र के मशहूर धार्मिक स्थलों में से एक है। हर साल यहाँ लाखों लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। हम जानते हैं कि गुरुवार का दिन शिरडी के साईं बाबा का दिन कहा जाता है और आज इस शुभ दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साईं बाबा मंदिर पहुँचे हैं। साईं बाबा के दर्शन के लिए इस मंदिर की प्रसिद्धि सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाबा का दर्शन करने लोग विदेशों से भी आते हैं। अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, आज शिरडी और शिरडी के आसपास के इलाकों के लिए बेहद अहम दिन है। प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने के बाद जिस तरह से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। देखिए ऋतु, आज शिरडी के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज यहाँ कई हजार करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो इस इलाके के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ की जनता को सौंपने जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो आपने अभी तस्वीरों के माध्यम से देखा कि प्रधानमंत्री आज श्री बाई बाबा जो संस्थान ट्रस्ट है वहां पर आए और यहाँ साईं बाबा के दर्शन उन्होंने किए, पूजा अर्चना की। और उसके बाद जो एक सबसे बड़ा साईं बाबा ट्रस्ट के लिए आज दिन है वो इसलिए है क्योंकि इस परिसर का जो नवनिर्माण हुआ है, जो एक नई इमारत बनकर तैयारी हुई है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा मकसद रहा है ऋतु, वो ये रहा है कि यहाँ पर जो दर्शनालु हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या कई ऐसे अवसरों पर बढ़ती है, जैसे रामनवमी का दिन है या बृहस्पतिवार के दिन है, यहाँ पर काफी संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को जो सड़कों पर जो लंबी लंबी लाइन लगती हैं उन पर ना लगना पड़े। यहाँ पर वातानुकूलित एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, लोग वहां पर अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। तो आज श्रद्धालुओं को एक सबसे बड़ी सौगात इस नई इमारत के रूप में मिलेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री यहीं पर जो शिरडी गांव के जो बच्चे हैं, आसपास के बच्चे हैं, उनके लिए एक शिक्षण संस्थान भी यहां लगातार चल रहा है। उसके लिए भी एक नई कॉम्प्लेक्स, एक नई इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का लगातार फोकस रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले, धार्मिक पर्यटन को अगर बढ़ावा मिलता है तो हम जानते हैं कि उस इलाके के अंदर डेवलपमेंट के कार्य होते हैं, विकास के कार्य होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री जब भी किसी सरकारी परियोजनाओं को उस इलाके के लेकर जाते हैं तो हमने इस बात को देखा है कि जो वहां के जो धार्मिक जो मंदिर हैं उनका वो एक तरीके से पुनर्निर्माण लगातार कराते रहे हैं। और शिरडी साईं बाबा मंदिर का भी यहाँ पर नए कॉम्प्लेक्स बने हैं। तो निश्चित तौर पर जब श्रद्धालुओं की संख्या किसी इलाके की बढ़ती है तो उस इलाके का विकास होता है, पर्यटन बढ़ता है तो उस इलाके के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलती है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही लक्ष्य रहा है, चाहे वो देश के कोने कोने का कोई भी हिस्सा हो। तो आज हम कह सकते हैं
शिरडी और शिरडी जिले के आसपास के जितने भी इलाके हैं उनको कई बड़ी सौगातें मिलेंगी। जो ग्रामीण इलाके हैं उनको सड़कों से जोड़ने की परियोजनाएं हैं। किसानों के लिए एक इसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है वो एक डैम है, उसका आज भूमि पूजन होगा और वहीं से जो एक कैनाल है, नहर है, उसका उद्घाटन होगा। इससे वहां के जो हजारों लाखों किसान हैं उनको सिंचाई की अच्छी व्यवस्था मिलेगी। और कुछ तो ऐसे भी इलाके हैं, गांव हैं, जहां तक पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, आज वो पानी की पीने की अच्छी व्यवस्था वहां के लोगों को मिलने जा रही है। रेल यातायात की बात करें उसमें भी एक नई लाइन का उद्घाटन होगा। और हम तो ऋतु इस बात को जानते हैं कि पहले शिरडी में अगर कोई लोग रेल से आता था तो उसको यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास दूर उतरना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, सीधी रेल शिरडी के अंदर आती है। हवाई मार्ग की बात करें तो पहले औरंगाबाद कई सौ किलोमीटर दूर हवाई अड्डा होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अब लगातार पिछले कई वर्षों से यहाँ पर हवाई अड्डा भी चल रहा है। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, इलाके का विकास करना, ये एक सबसे बड़ा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है और जिसके गवाह आज यहाँ की जनता एक बार फिर से बनने जा रही है। ऋतु जी अनुज, बिल्कुल सही आपने कहा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया है और जिसके कई ऐसे उदाहरण देश के सामने हैं। अगर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की हम बात करें, महाकाल कॉरिडोर की बात करें, तो ये तमाम वो स्थल रहे हैं, पूजा के स्थल रहे हैं, धार्मिक स्थल रहे हैं, जिनका एक तरह से एक नव निर्माण किया गया है और श्रद्धालुओं को, आने वाले तमाम भक्तों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखा गया है। और इसी लिहाज से देखा जाता है अनुज की जिस तरह से शिरडी में भी नया दर्शन कतार परिसर 2018 में प्रधानमंत्री ने ही इसकी आधारशिला रखी थी और आज प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का लगातार जो कहना है कि उनके कार्यकाल